नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 4 शब्द विचार में संज्ञा और उसके भेद हम पहले पढ़ चुके थे, है ना। इससे पहले वाले एपिसोड में पढ़ चुके थे संज्ञा और उसके भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार होती है या कैसे शब्दों से होती है उनके बारे में भी पढ़ रहे थे हम। तो उसमें हम जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है उनका अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा, मतलब क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो क्रियाओं में प्रत्यय लगाया जाता है, कहीं प्रत्यय हटाया भी जाता है और इस तरह से भाववाचक संज्ञा बनती है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था इनका बोध होता है, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, है ना। तो क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा, क्रिया शब्द पढ़ रही हूँ मैं और उसके साथ साथ उनकी भाववाचक संज्ञा भी बता रही हूँ, है ना। सुनिएगा आप ध्यान से और पढ़िएगा। सुनना क्रिया है, सुनना, तो उसकी भाववाचक संज्ञा होगी सुनवाई। गिरना गिरावट। चलना चाल, तो चलना से ना प्रत्यय हट गया और चाल बन गया। कमाना, कमाना से कमाई, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी कमाई। किसी की कमाई कितनी है, किसी की चाल कैसी है, या उसकी चाल बड़ी ही धीमी है या उसकी कमाई बहुत है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई, मतलब उसकी कमाई की स्थिति या उसकी चलने की स्थिति, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। बैठना बैठक। पहचानना पहचान। खेलना से ना हटाया और खेल भाववाचक संज्ञा बन गई। जीना जीवन। चमकना चमक। सजाना सजावट। लिखना लिखावट। पढ़ना पढ़ाई। जमना जमाव। पूजना पूजा। समझ में तो आ रहा है आपको? ये सब क्रिया शब्द हैं जिससे भाववाचक संज्ञा बनाई जा रही है। हंसना हंसी। गूंजना गूंज। जलना जलन। भूलना भूल। आपके लिए पढ़ना और सुनना इसलिए ज़रूरी है कि अचानक ऐसे शब्द या ऐसे प्रश्न आ जाएं तो आप उनका जवाब दे सकें, क्योंकि आपको याद भी तो रह सकती है चीज़ें। आप सोचो कि अरे छोटी छोटी सी चीज़ें इनको हम न पढ़ें, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, एक एक नंबर के क्वेश्चन, आधे आधे नंबर के क्वेश्चन आपके अंकों की संख्या बहुत घटा और बढ़ा देते हैं। इसलिए आलस्य या प्रमाण बिल्कुल नहीं करें और इन शब्दों को, भाववाचक संज्ञाओं को, इन सबको सुने और पढ़ें, ठीक है। तो गूंजना का गूंज। जलना जलन। भूलना का भूल। गाना गान। उड़ना उड़ान। हारना हार। थकना थकावट या थकान। पीना पान। पीना मने पानी पीना और पान करना कोई पीने के अर्थ में होता है पान करना। बिकना बिक्री। आई बात समझ में? अब है अव्यय से, और अव्यय किसे कहते हैं? अविकारी जो शब्द होते हैं उन्हें ही अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द वाक्य में आने वाले ऐसे शब्द जिनके, मतलब वाक्य में कई शब्द होते हैं लेकिन ऐसा शब्द कि उस वाक्य में लिंग, वचन, काल कुछ भी बदल जाए लेकिन उस शब्द का रूप नहीं बदलता है, वह शब्द अविकारी कहलाता है और उसे ही हम अव्यय शब्द बोलते हैं। अव्यय मतलब कोई क्षय नहीं होता, कोई खर्च नहीं होता, कुछ बदलता नहीं है। आई बात समझ में? तो अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? वही प्रत्यय लगा करके। दूर दूरी। ऊपर ऊपरी। धिक धिक्कार। शीघ्र शीघ्रता। मना मनाही। निकट निकटता। नीचे नीचाई। समीप सामीप्य, ठीक है। तो ये हुई भाववाचक संज्ञाएं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम, है ना। बचपन में, मतलब 5वीं 6वीं क्लास में, 7वीं 8वीं में आप पढ़ चुके हैं सर्वनाम, लेकिन आप एक बार और पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, है ना। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। यह व्याकरण वास्तव में बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसमें बहुत सरलता भी है और बहुत ही नयापन भी है ना। जो भी चीज़ें, हालांकि परिभाषा आपको एकदम नई या थोड़ी क्लिष्ट लग सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर्वनाम किसे कहते हैं? मतलब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे तो सर्वनाम कहलाते हैं। और ये किस लिए प्रयोग किया जाता है ऐसा? भाषा में सुंदरता और संक्षिप्तता, मतलब संक्षिप्तता भी आए, भाषा में थोड़ी शब्दों की कमी आ जाए,
भाषा में सुंदरता आ जाए और पुनरुक्ति दोष, एक ही शब्द को दोबारा बोलने से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। एक नाम अगर एक वाक्य में 2 बार आ रहा है, एक बार तो नाम ले लिया और दूसरी बार सर्वनाम का प्रयोग कर दिया तो वह सुंदर भी लगेगा और वापस पुनरुक्ति दोष से भी बचाव होगा और वाक्य में संक्षिप्तता भी आ जाती है ना। इसलिए वो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है और उसी को सर्वनाम कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। और संज्ञा आप समझ गए हैं तो सर्वनाम भी समझना आसान हो जाएगा। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और नाम की जगह जो शब्द लगा दिया जाए, जो शब्द लिख दिया जाए वही सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। संज्ञा तो केवल उसी नाम का बोध कराती है जिसका वह नाम है, लेकिन सर्वनाम से केवल एक का ही नहीं सभी के नाम का बोध होता है। जैसे राधा या सीता कहे तो उससे केवल इस नाम वाली लड़की का ही बोध होगा कि भाई वह राधा या सीता के बारे में बात हो रही है। लेकिन सीता, गीता, राम, लक्ष्मण सभी अपने लिए जब मैं का प्रयोग करते हैं संज्ञा की जगह पे सर्वनाम ये होता है, अभी हम और पढ़ेंगे, तो वो मतलब उन सब शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए सर्वनाम का मतलब हुआ सबका नाम, है ना। अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज और सरल हो जाता है। जैसे सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है, इसमें यह संज्ञा शब्द जो है सीता वो 2 बार आया है। हम अगर इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल और सुंदर बन जाएगा। 2 बार शब्द बोलने से इतना वाक्य सुंदर नहीं लग रहा है ना, 2 बार उसी संज्ञा का प्रयोग करने से, लेकिन एक बार संज्ञा और एक बार सर्वनाम का प्रयोग किया तो वह वाक्य में सरल भी लग रहा है और सुंदर भी लग रहा है। तो समझ में आया सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर। परिभाषा है सर्वनाम की कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि, है ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसे मैं, अगर मैं अपने बारे में बात करती हूँ, इसमें ये मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि, इसमें क्या होता है? मैं जो खुद कोई बोल रहा है वो मैं हो गया, फिर तुम सामने जो सुनने वाला है, और वह अन्य, है ना। तो इससे से आप ये सर्वनाम पढ़ोगे, इसके भेदों में आप ये पढ़ोगे और समझोगे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, वे, वह, ये सब शब्द सर्वनाम होते हैं और ये किन किन संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6ठा निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हुए और इसमें भी पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके 3 भेद और हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं और हम या हम सब। उत्तम पुरुष जो बोलता है, जो कहता है, कहने वाले के लिए जो सर्वनाम शब्द आएगा वो आएगा उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष जो सुनने वाला है या जो सामने वाला है, जो दूसरा व्यक्ति है, तुम या आप जिसको कहा जा रहा है वह होगा मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष, यानी अन्य, तीसरे के बारे में, किसी और के बारे में मैं और तुम जो बात कर रहे हैं तो वह हो जाएगा अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष हुआ मैं और हम, जैसे मैं खाना खाती हूँ या हम घूमने जा रहे हैं तो ये उत्तम पुरुष हुआ। मध्यम पुरुष हुआ तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। नाम की जगह तुम को लेकर के हम बात करें भी, सीता तुम कहाँ जा रही हो, तो सीता कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही हो, सीता को संबोधित करके हम कहेंगे ना सीता कहाँ जा रही हो, इसके लिए हम कहें सीता की जगह पे तुम कहाँ जा रही हो या आप कहाँ जा रहे हैं। तुम और आप एक ही अर्थ में है, आप हम बड़ों को कहते हैं और तुम हम समान उम्र वालों को कह देते हैं। और अन्य पुरुष वह, वे, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, मैं है पहला व्यक्ति उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष है तुम दूसरा व्यक्ति सुनने वाला, और अन्य पुरुष तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है कि वह खाना खा रही है, वह स्कूल जा रही है, वह सो रही है, वह लड़ रही है या वे कहाँ जा रहे हैं। हम किसी और के बारे में बात करें तो वह हो जाता है अन्य पुरुष। ऐसे ही जो, सो, उसका, कौन, किससे, स्वयं, स्वतः, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग
कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें सभी पुरुषों के बारे में है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए उसके स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम वापस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं या ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब पहला व्यक्ति, प्रथम पुरुष, आपके संस्कृत में ऐसे पढ़ते हैं ना प्रथम पुरुष, तो ये उत्तम पुरुष वही है, बोलने वाला। प्रथम पुरुष जो बोल रहा है या लिख रहा है या जो कह रहा है, तो उसके लिए जो प्रयोग किया जाते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग, मुझे, मेरा आदि। मैं खाना खाती हूँ, हम घूमने जा रहे हैं, हम सब घूमने जा रहे हैं, या हम लोग स्कूल से आ रहे हैं। तो ये सब है उत्तम पुरुष, पहला पुरुष कहने वाला। और मध्यम पुरुष जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए या जो हमारी बात सुनता है, मैं की बात जो सुन रहा है वह मध्यम पुरुष। उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। जैसे तुम कौन हो या तू क्या कर रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, आप लोग क्या खाएंगे या आप सब क्या कर रहे हैं। तो ये हो जाता है मध्यम पुरुष, जिसको आप कह रहे हैं। तो जो कहने वाला तो हो गया उत्तम पुरुष, और जिससे आप बात कर रहे हैं या जिसको आप कह रहे हैं वह हो गया मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम जो शब्द होते हैं वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं तुमसे कह रही हूँ कि वह कौन लड़की है, या वे लोग कौन हैं, यह कौन है, ये कौन है, या आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप कब आओगे। तो ये जो है मतलब वे कब आएंगे या ये कब जाएंगे या यह क्या है। तो ये जो है अन्य पुरुष के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। और उसके लिए जो शब्द प्रयोग में लाते हैं वे हैं वह, यह, ये लोग, वे लोग, यह, आप आदि। उसने, उसको, उसका, ऐसे। तो समझ में आ गया होगा आपको पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष माने पहला पुरुष जो स्वयं कुछ बोलता है, कहता है। और मध्यम पुरुष जिससे कहा जाता है, दूसरा पुरुष सामने वाला पुरुष, सुनने वाला पुरुष। और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम दोनों बात करते हैं। तो इससे से 3 पुरुष हो गए। अब दूसरा है भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो सर्वनाम निकटस्थ माने जो पास में है या दूर है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसके ओर निश्चित इशारा करते हैं या निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत सरलता से है ये पंक्ति, इसे आप याद कर लें। इसके मुख्य 2 प्रयोग होते हैं। एक तो निकट की वस्तुओं के लिए, निकट की वस्तुओं के लिए कहेंगे यह, ये, और दूर की वस्तुओं के लिए वह, वे। जैसे यह मेरी घड़ी है, ये मेरे पास ही है और मैं कहती हूँ यह मेरी घड़ी है, या यह मेरा पेन है, तो यह निकट की वस्तुओं के लिए हो गया। या और फिर दूर की वस्तु के लिए वह एक लड़का है, या वे इधर ही आ रहे हैं, या वह टेबल रखी है, वह पुस्तक गीता की है। तो इससे जो दूर पड़ी हुई है वस्तु है या दूर व्यक्ति खड़ा है उसके लिए हम बात करते हैं तो वह और वे का प्रयोग करते हैं। और पास की वस्तु या पास के व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो यह और ये का प्रयोग करते हैं। और इसमें निश्चय होता है कि यह है ना, अनिश्चय वाली स्थिति नहीं, इसमें निश्चित है कि यह मेरी घड़ी है, यह व्यक्ति खड़ा है, वह जा रहा है, वह बैठा है, वह सो रहा है, या वह क्या कर रहा है। तो यह, वह, ये, वे एक निश्चित इशारा कर रहे हैं जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हुआ? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है या किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है। अब तीसरा भेद हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक का बिल्कुल विपरीत हुआ। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चितता का बोध नहीं होता, आई बात समझ में, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए कौन से शब्द होते हैं? कुछ, कोई, किसी ने, किसी को
आदि शब्दों से हमें पता चल जाता है कि अनिश्चय वाली बात है। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, मतलब प्राणियों के लिए। जैसे कोई उसे बुला रहा है, कोई इधर आ रहा है, उसने किसी को बुलाया। आई बात समझ में। और कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे पानी में कुछ है, या घी में कुछ मिला है, या दूध में कुछ गिर गया है, या भिखारी को कुछ दे दो। कुछ निश्चित नहीं है कि क्या देना है, क्या करना है। कोई निश्चित नहीं कि कोई कौन है, कौन उसे बुला रहा है, कोई उसे बुला रहा है, मतलब कोई का मतलब आवाज़ सुनी हमने कि कोई आवाज़ लगा रहा है। अब वो कौन है इसका हमें नहीं पता। अगर निश्चित पता होगा कि भाई आंचल बुला रही है या अंजू बुला रही है, तो हम कहते हैं भी अंजू उसे बुला रही थी, वो निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाता है। लेकिन हमने आवाज़ सुनी कि कोई बुला रहा है, लेकिन कौन बुला रहा है उसका पता नहीं है, अनिश्चय वाली स्थिति है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा कि कोई बुला रहा है। एक तो दूध में मक्खी गिर गई, तो हमें पता है कि दूध में मक्खी गिर गई, लेकिन पता नहीं पड़ रहा कि कुछ गिरा है बस दूध में, तो दूध में कुछ गिर गया है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। भिखारी को कुछ दे दो, एक तो कहें भिखारी को रोटी दे दो, तो वो निश्चित होगी कि भी रोटी देनी है। कुछ दे दो मतलब जो भी आपके पास है उपलब्ध इस वक्त वो दे दो, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आई बात समझ में। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर हुआ। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित बोध नहीं होता, बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। समझना बहुत ध्यान से। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब दो उपवाक्य, एक वाक्य होता है बड़ा सा कोई, उसमें दो वाक्य हो गए तो वो दोनों उपवाक्य कहलाएंगे। उनमें प्रयुक्त होकर, उनमें जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, तो एक उपवाक्य की जो संज्ञा या सर्वनाम होता है वह दूसरे उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम से कोई संबंध दर्शाता है, और वे सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और सरल भाषा में समझ लो, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है ना। वाक्य में दो सर्वनाम होते हैं, पहले सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से ज्ञात होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसे, जिसका, उसको, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा, ऐसे शब्द आते हैं वहाँ वाक्य में। तो जैसे उदाहरण इसमें, जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा। तो ये जो पहला सर्वनाम है, पहला उपवाक्य है जो सोएगा, और दूसरा उपवाक्य है सो खोएगा। तो पहले उपवाक्य में जो सर्वनाम आया है जो, वह सो से संबंध दर्शाता है। जो और सो एक ही है ना, जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा, चाहे सीता सोएगी तो सीता ही खोएगी, तो सीता के लिए आ गया कि भी जो सोएगा वो खोएगा। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे सीता सोएगी तो वो ही खोएगी, आप सो जाओगे और कोई चीज़ उस वक्त मिलने वाली होगी तो आप उससे वंचित रह जाओगे, तो जो सोएगा वो खोएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास लाठी होगी भैंस को वही ले जाएगा, है ना। या संबंध, जिसकी का संबंध उसकी से हो गया। जिसकी सर्वनाम जो शब्द है पहले उपवाक्य में, उसका संबंध दूसरे उपवाक्य के सर्वनाम उसकी से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होगा। वह कौन है जो रोने लग गया, या जो रो पड़ा, वह कौन है, तो वह और जो, वह का संबंध जो से है, वह भी वही है, जो भी वही है। वह कौन है जो रो पड़ा, है ना। जहाँ चाह वहाँ राह, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। तो ये जो दोनों सर्वनाम है उनका आपस में जो संबंध होता है वही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। आ रही है बात समझ में। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये है तो सरल ही, बस आप ध्यान से समझ लोगे तो आपको रटने की और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस समझ लिया तो जब भी आप पढ़ोगे आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी और आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा, इसलिए आपको समझना जरूरी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनामों में, जिन सर्वनामों से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे हमें लगता है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वह सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वाक्य में क्या, किससे, कौन आदि शब्द आ जाएंगे तो हम कहेंगे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुम क्या खाओगी, कल तुम किससे बात कर रहे थे, या तुम्हें किससे मिलना है, आज तुम्हें क्या चाहिए, रमेश क्या खा रहा है, कमरे में कौन बैठा है। तो इस तरह के जो शब्द हैं ये सब प्रश्न का बोध कराते हैं ना। प्रश्न पूछने के लिए ऐसे सर्वनामों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक, मतलब जो बोलने वाला है, अपने लिए करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, है ना।
जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो निजवाचक, इसमें निज है अपनी पुस्तक, मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम हो गया कि जो भी कार्य कर रहा है या कार्य हो रहा है वह स्वयं के साथ उसका संबंध हो जाता है। मतलब ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, निज के लिए करते हैं, वहाँ निजवाचक सर्वनाम। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप अपने घर कब जा रहे हैं, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, मैं खुद बात कर लूँगा, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। तो ये जो है, चाहे वो मध्यम पुरुष के लिए है, चाहे उत्तम पुरुष के लिए है, चाहे अन्य पुरुष के लिए है, उसमें उसी के लिए प्रयुक्त होता है वह शब्द, तो वहाँ होता है निजवाचक सर्वनाम। आप, स्वयं उत्तम पुरुष वाला हो जाता है, आप, अपना, खुद, है ना, या वह, जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप अपने घर कब जा रहे हैं, इन वाक्यों में अपनी और अपने शब्द जो हैं वे निजवाचक सर्वनाम हैं। वह स्वयं गाड़ी चला सकती है, तो वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। मैं खुद बात कर लूँगा, मुझे किसी से बात करनी तो मैं खुद ही कर लूँगा, है ना। ये हो गए निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नहीं तो लंबा भी हो जाएगा। तो आपको वीडियो अवश्य समझ में आ गया होगा, मतलब सर्वनाम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, संज्ञा भी समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। और पढ़ते समय अगर कुछ बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।